नमस्कार, जय श्री राम। मैं पायल श्रीवास्तव, फाउंडर और सीईओ आरएस जेन्युइन इंफ्रा डेवलपर्स की। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अयोध्या के बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ जिनके बाद आपको भी ये क्लियर हो जाएगा कि आपको अयोध्या में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होने के बावजूद भी लोगों के मन में अभी भी ये शंका है कि क्या उन्हें अयोध्या में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैं आपकी शंका का समाधान करने वाली हूँ। बहुत सारे अलग अलग देशों के लोग जो कि अयोध्या में आकर के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अब जिस तरह की चीजें निकल करके आ रही हैं, अयोध्या के अंदर जमीनों की जो कमी है वो तो अभी है, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बाद आप अयोध्या में जमीन खरीद नहीं पाएंगे और ये आखिरी मौका है आपके पास अयोध्या में जमीनें खरीदने का। रेट्स तो काफी ज्यादा ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, काफी सारा काम भी वहां पर दिखने लगा है। और सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि पिछले 4 वर्षों में जब अयोध्या में कोई भी काम नहीं हुआ था, उस समय भी अयोध्या की जमीनों के रेट लगभग 18 से 20 गुना तक बढ़ चुके हैं। और इस चीज को आप गूगल पे जाकर के सर्च कर सकते हैं, किसी से पूछने या जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर चीज सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है, आप जा करके वहां से किसी भी विषय में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। 10 राज्य 3 देश सहित शिरडी के मंदिर ट्रस्ट ने भी अयोध्या में जमीनों की डिमांड की है। जी हाँ, अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो अयोध्या में जमीनें मांग रहे थे। उनके अलावा भी बहुत सारी बड़ी कंपनियां ऐसी हैं रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई जिन्हें अभी तक अयोध्या में जमीन अवेलेबल नहीं हो पाई है। और प्रेजेंट टाइम में भारत के 10 राज्य ऐसे हैं जो अयोध्या में जमीन की डिमांड कर रहे हैं, साथ ही 3 देशों से भी ये डिमांड आई है। इसके अलावा शिरडी का जो मंदिर ट्रस्ट है, जिसके बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने भी अयोध्या में जमीनों की डिमांड की है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि धर्मनगरी अयोध्या में बस रही 1433 एकड़ की जो ग्रीनफील्ड टाउनशिप या नई अयोध्या हम जिसे कहेंगे, नव्य अयोध्या के नाम से भी जानेंगे, उसके अंदर या उसके आसपास शिरडी पद्मनाभ मंदिर ट्रस्ट ने भी 5-5 एकड़ जमीन की डिमांड की है। इसके अलावा ये ट्रस्ट इस जमीन पर यहाँ पर मंदिर और धर्मशाला का निर्माण करना चाहते हैं। इसके अलावा 10 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं और 3 देश भी ऐसे हैं जिन्होंने धार्मिक कार्य के लिए अयोध्या में जमीनों की डिमांड की है। अब इस डिमांड को हमारी सरकार कितना पूरा कर पाती है वो तो बात की बात है, लेकिन इन सभी चीजों से आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि अयोध्या का डेवलपमेंट कितना खास हो रहा है। इसके अलावा देश के सभी बड़े धार्मिक स्थलों की ओर से भी अयोध्या में जमीनों की मांग की गई है। इन जमीनों पर स्पेशली मठ, आश्रम या मंदिर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कोलकाता के बेलूर मठ ने भी यहाँ पर जमीनों की डिमांड की है। उत्तराखंड सरकार की ओर से 1 एकड़ जमीन की डिमांड की गई है। साथ ही तिरुपति बालाजी ट्रस्ट की तरफ से लगभग 3 एकड़ जमीन की डिमांड की गई है और इस जमीन पर मंदिर, मठ के साथ साथ आश्रम और गेस्ट हाउस बनाने की भी योजना बनाई जा रही है। खास बात यह है कि जितनी भी जमीनें मांगी गई हैं, ये इनमें से एक भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्होंने कहीं पर भी मंदिर के आसपास की जमीन के लिए डिमांड की हो, क्योंकि अयोध्या का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हिसाब से सभी को पता है कि मंदिर के आसपास कुछ भी बनाया नहीं जा सकता है। मंदिर के आसपास कोई भी श्रद्धालु या कोई भी व्यक्ति वहां पर ठहरने वाला नहीं है। वहां पर जा करके आपको सिर्फ दर्शन करने का मौका मिलेगा, उसके बाद आपको वापस आना है। वहां पर ना तो आप रुक सकते हैं, वहां आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो कोई खरीदारी कर सकते हैं, कुछ भी आप वहां पर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जितने भी मठ मंदिरों के द्वारा या जितने भी ट्रस्ट के द्वारा या राज्यों के द्वारा जो भी जमीन की डिमांड की गई है वो सब की सब नई अयोध्या में की गई है। और अगर नई अयोध्या को हम समझें तो नई अयोध्या में जमीन की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं बची है, क्योंकि वहां पर जमीनों की बहुत ज्यादा कमी, क्योंकि इसी क्षेत्र में अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप का भी निर्माण किया जा रहा है। नई अयोध्या यानी कि ग्रीनफील्ड टाउनशिप का निर्माण जो है वो 3 चरणों में किया जाएगा। जो 3 चरणों में इसका निर्माण किया जाएगा, उसके बाद धर्मनगरी की जो वैभव है धर्मनगरी का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पहले चरण का लेआउट क्लियर हो चुका है, इसकी 90% से अधिक जमीनों का अधिग्रहण भी कंप्लीट हो चुका है। पहले चरण में 39 होटल बनाए जाएंगे, 19 अंतरराज्यीय व राज्य भवन सहित 65 आवासीय भवन और अन्य कई सारे प्रकल्प भी यहाँ पर बनाए जाएंगे।
ये पहले चरण की बात हो रही है। अब तक महाराष्ट्र, कर्नाटक, इसके अलावा तमिलनाडु, केरल, कोलकाता, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश सहित आपके उत्तराखंड, महाराष्ट्र राज्य की ओर से भी नई अयोध्या में जमीनों की डिमांड की जा चुकी है। और ये सारी की सारी जमीन जो है ये ग्रीनफील्ड टाउनशिप के चारों तरफ मांगी जा रही है। लेकिन रियलिटी ये है कि ग्रीनफील्ड टाउनशिप के चारों तरफ इस तरह का कोई भी विकल्प ना के बराबर उपलब्ध है। तो प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें, आपके पास भी अगर जमीनें खरीदने का कोई चांस है तो वो सिर्फ और सिर्फ दशरथ समाधि रोड, जिसके दोनों तरफ नई अयोध्या का निर्माण किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ वहीं पर आपके पास ऑप्शन है। और ये वो जमीन है जिसकी कोई कीमत नहीं है। आप इसको जितनी भी कीमत में खरीदेंगे वो हमेशा आपके लिए कम ही होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही नेपाल, श्रीलंका, त्रिनिडाद व टोबैगो ने भी जमीन की मांग सरकार से की है। राज्यों के लिए जमीन आरक्षित की गई है ग्रीनफील्ड टाउनशिप में। देश के जितने भी बड़े ट्रस्ट हैं उनके द्वारा आश्रम और गेस्ट हाउस बनाने के लिए भी जमीन की मांग की जा रही है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर जितनी भी जमीनें मिलेंगी वो ग्रीनफील्ड टाउनशिप के अंदर जो जमीनें होंगी वो सब की सब नीलामी के द्वारा मिलेंगी। कोई भी जमीन वहां पर उसका कोई रेट नहीं होगा, नीलामी होगी, उसमें जो जितना ज्यादा पैसा चुकाएगा उसको जमीन मिल जाएगी। तो इसके बाद आप समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र की जमीनों की क्या वैल्यू है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि इस क्षेत्र में आप जो भी जमीन खरीदेंगे उसकी जो भी कीमत आपको चुकानी पड़े वो कम ही होगी, क्योंकि नीलामी में जो जमीनें दी जाएंगी उससे ज्यादा कीमत शायद आप नहीं चुकाएंगे। तो ये एक मौका है आपके पास, जो थोड़ी बहुत जमीनें यहाँ पर बची हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने का। आसपास जंगल है कि रेत है उसको मत देखिए। अगर आप अयोध्या में चाहते हैं जमीन खरीदना तो फटाफट इन्वेस्ट कर लीजिए, क्योंकि अगले 4 से 6 महीनों के बाद आपके पास ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। आप जितना भी पैसा लगा दीजिए लेकिन आप अयोध्या में जमीन खरीद नहीं पाएंगे। तो ये थी आज तक की जानकारी। इसके अलावा भी जितना भी अपडेट अयोध्या का आता है वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप वीडियो को शेयर जरूर करें। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।